मध्य प्रदेश में ट्रांसफर प्रक्रिया जारी है। उसी के तहत विजय कुमार बंटू जोशी का ट्रांसफर नगर परिषद सतवास से 500 किलोमीटर दूर सिंगोली नगर परिषद जिला नीमच राजस्थान बॉर्डर के पास हुआ है। बता दें कि यह वही बंटू जोशी है जिसने कुछ समय पहले नारायण सोनी सतवास के मालिकाना हक अधिकार वाले प्लांट पर जाकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निर्माण कार्य में हस्तक्षेप किया था और नारायण सोनी के खिलाफ झूठी व असत्य एफआईआर सतवास थाने में दर्ज कराई थी, जिसका निराकरण साक्ष्यों व प्रमाणित दस्तावेजों और गवाहों के आधार पर माननीय न्यायालय कन्नौज द्वारा हो चुका है। न्यायालय द्वारा नारायण सोनी को भूमि का मालिक मानकर अंतिम निर्णय नारायण सोनी के पक्ष में सुनाया। साथ ही आदेशित किया कि नगर परिषद सतवास व कोई भी नारायण सोनी के प्लाट में हस्तक्षेप नहीं करेगा। विजय कुमार बंटू जोशी के द्वारा नारायण सोनी के खिलाफ जो झूठी व असत्य एफआईआर धारा 353 के तहत की गई थी, उसका भी निराकरण माननीय न्यायालय में साक्ष्य व गवाहों व प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर नारायण सोनी को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया गया। इतना सब होने के बाद नारायण सोनी ने विजय कुमार बंटू जोशी के खिलाफ न्यायालय में 50 लाख रुपए का मानहानि का दावा माननीय न्यायालय में सादर प्रस्तुत किया, जो न्यायालय द्वारा दावा पंजीकरण किया जाकर अभी विचाराधीन है। मुझे भी जानकारी मिली है कि विजय कुमार जोशी का ट्रांसफ़र लगभग 500 किलोमीटर दूर हुआ है, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। नए अधिकारी प्रशासनिक आना चाहिए जिससे काम सुचारू रूप से चलता रहे। वो भी 4-5 साल से थे, तो नए आए हैं तो उससे कोई तकलीफ नहीं है और अच्छा काम होगा। मुझे नगर के नागरिकों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि विजय कुमार बंटू जोशी का ट्रांसफ़र सतवास नगर परिषद से 400-500 किलोमीटर दूर राजस्थान की बॉर्डर पर सिंगरौली नगर परिषद जिला नीमच में हुआ है। ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्था अनुरूप ये मेरे मामले में भी जब नगर परिषद में वो कार्यरत थे, तब मेरा एक प्लाट जिसका स्वामित्व मेरे पास है, विधि अनुसार सारे दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध थे। इसके बावजूद गलत जानकारी के अभाव में, किसी के प्रेशर में, दबाव में या अन्य कोई चीज़ के अभाव में उन्होंने मेरे निर्माण में बाधा उत्पन्न की, जबकि मेरे पास समस्त दस्तावेज विधि अनुसार उपलब्ध थे। हम न्यायालय में गए, न्यायालय से हम जीत करके आए। साक्ष्य और प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने अंतिम फैसला हमारे पक्ष में सुनाया, जिसके हमें डिग्री प्राप्त हो चुकी है। इसमें हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता सम्माननीय राजेश जी दुबे भाई साहब और उनकी पूरी टीम ने दमदारी से पूरे मामले को न्यायालय के समक्ष रखा और न्यायालय ने हमें न्याय रूपी डिग्री प्राप्त हो चुकी है। इसी में विजय कुमार जोशी द्वारा जब निर्माण में बाधा उत्पन्न करने आए थे, उसी समय मेरे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी कि मेरे द्वारा शासकीय कार्य में बाधा की गई है, जिसका भी निराकरण माननीय न्यायालय द्वारा हो चुका है और वहाँ से हमको दोष मुक्त कर दिया गया है। जैसे ही मुझे मेरे वकील साहब द्वारा जानकारी प्राप्त होती कि आपको दोष मुक्त कर दिया गया है, उसी आधार पर हमारे द्वारा विजय कुमार बंटू जोशी एवं उनके अन्य साथियों के ऊपर 50 लाख रुपए का मानहानि का दावा लगाया जाता है। अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मुझे न्यायालय पे बहुत भरोसा है। मैं न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूँ। न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा ऐसी मैं उम्मीद जताता हूँ। देवास से हर्षद मेहता की रिपोर्ट।